जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है यानी कि रेलवे गणित, इसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं एक एक सवाल के कम से कम 3 से 4 मेथड बता के चल रहा हूँ। राइट सर, देखिए इसमें जो चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है, रेशियो। और ये रेशियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम जानेंगे 110 से लेकर 124 तक, क्योंकि इस वाले चैप्टर में 124 ही क्वेश्चन थे। मैंने यकीन मानिए 124 के 124 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल पे। पर एक सवाल को उधेड़ने सिखाया मैंने कि कैसे एग्जामिनर आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ये रेशियो चल रहा है। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो आपको डेली 8 PM पे चल रही है। इसी के साथ साथ इसी बुक का एक दोपहर के 2 बजे मेरा एडवांस मैथ चल रहा है, इसमें अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, बच्चों की बहुत डिमांड थी। ये भी एक से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सीरीज जरूर देखनी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सीरीज हो जाती है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इस लाइन का टैग ही मेरा यही है कि सबसे अलग तरीके से सॉल्यूशन। राइट सर, चलिए पढ़िए सर इस सवाल को। देखिए 112 में प्रश्न पढ़िए, क्योंकि 111 तक मैं पिछले ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। 112 में प्रश्न पढ़िए। 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.5 रुपए है। 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या होगी दशमलव के स्थान पर। इस तरह का प्रश्न 2017 में पूछा हुआ था, और उसके बाद 2017 में तो हो सकता है जब एग्जामर सवाल बनाए तो जब पूछा गया, क्योंकि पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। गौर करना, ये 3 मिनट पकड़ा 20 सेकंड। आपको मैंने ये बताया था हमेशा आपको यूनिट समान रखनी है। अगर ये मिनट है तो ये भी मिनट में होना चाहिए, अगर ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में। तो देखिए मिनट से सेकंड में चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, लेकिन पता है किस में चेंज करूं, दोनों से आ जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसे मिनट में चेंज करूं तो किससे मैं डिवाइड कर दूंगा, 60 से। 20 से कम 20, 20 से 60, यानी कि 3 + 1/3। 3 3 का 9 और 1 10/3 मिनट। यहां से 10/3 कितनी आई, 3 मिनट। तो इतना जो समय लेता है टेलीफोन का बिल, जब वह 3 मिनट 30 सेकंड लेता है तो जो उसका जो बिल आता है वो 35.5 रुपए आता है। आज से 10 साल पहले चलिए होता क्या था कि आपका बिल आया 35.5। आप क्या कहते हैं सर कितना समय लगा, वो आपसे कह रहा है सर 3 मिनट 30 सेकंड का लगा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि 35.5 रुपए जो है ये मिनट है, तो 10/3 मिनट की वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या वैल्यू है, यानी इतने समय में इतना रुपये लेगा। लेकिन वो ये कह रहा है यदि मैं अगर 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत 5 मिनट 30 सेकंड। अब आपके पेज में कुछ जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, आपने सोचा यार 3 मिनट 20 सेकंड के लिए तो इतना चार्ज कर रहा है, तो मेरे में 5 मिनट अगर इतना करूं तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। तो देखिए 5 मिनट 30 सेकंड, इसे मिनट में चेंज करो तो किससे डिवाइड करो, 60 से। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 5 + 1/2, 5 दूनी 10 और 11/2 मिनट। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर 10/3 मिनट का इतना चार्ज कर रहा है तो ये बताइए 11/2 मिनट का कितना चार्ज करेगा। तो इसकी वैल्यू ये है, मुझे चाहिए कि नहीं कि 11/2 की, 11/2 मिनट की। क्यों, अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ मिनट से मिनट कट जाएगा। सेकंड में भी आपका आंसर आ जाता, नो डाउट। ठीक है, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। देखिए सर, जब इसे काटोगे तो ये मेरा इधर ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा। देखिए इसका जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 35.5 × 3 × 11/, कितना जाएगा 20। 11/, कितना जाएगा 20। मल्टीप्लाई कीजिए पहले इसका, 5 × 15, 5 × 15 = 16, और 3 × 9 = 10, यानी कि ये आ गया 106.5। और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, 11 का। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, 11 का। मैंने ये बताया था जब भी मान के चलिए अगर 21 है, इसके साथ 11 का मल्टीप्लाई है, तो 11 के मल्टीप्लाई की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपके यहाँ कितनी यूनिट है, 2। इसे 1 को लिख दिए, इसे 2 को लिख दीजिए। अब फिर क्या करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 और 1 3। ये इसका क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह से मैं ये देखूं इसका मल्टीप्लाई लिखना तो 5 आ जाएगा, इसको 1 लीजिए 1 आ जाएगा, ऐड कीजिए
4 5 11, तो यहाँ 4 5 11 हासिल का एक 6, यहाँ से 6 और 0 6 होगा और एक हासिल का 7 हो जाएगा, और 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये इसका क्या जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट क्या जाएगा यहाँ, तो जो आया मेरा कितना 171.5 अपॉन में कितना 20 है, अपॉन में कितना 20 है। अब सर इसे 2 से डिवाइड कीजिए सर, कीजिए सर 2 से डिवाइड, 2 से काटिए तो 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, और ठीक है 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इस तरह से आ गया ये। लेकिन पॉइंट मेरा यहाँ है, अभी ये 10 से डिवाइड और होगा, तो पॉइंट मेरा एक अंक इधर खिसक जाएगा, कितना जाएगा 58.575, 58.575, तो 58, अगर देखिए अब अप्रोक्सीमेट में आएगा, ये भी 58, ये भी 58, ये भी 58, ये भी 58, अब मेरा कैसे मार्क करोगे, ठीक है 58 के बाद क्या है 5, और अगर 5 से ज्यादा हो जाता तो पिछले वाली अगर वैल्यू बढ़ी हुई है तो कितना देगा 58.6, कितना देगा 58.6, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए इस तरह से 13वां प्रश्न 113वां प्रश्न है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, ये आपके लिए मैं HW देता हूं, और इसका आंसर आपको बिल्कुल डिक्टो कॉपी प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यह मैं बता दूं, जल्दी से बताइए, मैं बता दूं यह हो जाएगा 120, 150, 150, 180, 200, चलो मैं बता ही देता हूँ, एक बच्चा कहे सर बता ही दो, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ जो समय दे रखा 2 मिनट 30 सेकंड, क्या दे रखा 2 मिनट 30 सेकंड, अभी जो मैंने चेंज किया था किस में चेंज किया था, मिनट में। इस सवाल में एक बच्चे का डाउट होना चाहिए कि सर आप जो सेकंड में चेंज करके बताओ, तो देखिए यह 2 मिनट है, 1 मिनट में कितनी होती है 60, तो 2 इंटू 60 ये सेकंड हो गई, प्लस 30 सेकंड ये मेरी चल रही है, तो यहाँ से कितना 120, यानी 2 मिनट में कितनी होती है 120 सेकंड, प्लस के 30 कितना हो जाएगा 150 सेकंड, यानी कि सर ये इसकी सेकंड में चेंज कर लिया। इतने समय में जो बिल चार्ज करा वो कितना करा 11, इसका मतलब 11 जो है 150 सेकंड की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की 3 मिनट 20 सेकंड, तो 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट में कितनी सेकंड भाई, 1 मिनट में कितनी होंगी 60, तो 3 मिनट में 180 बताइए, प्लस 20 कितना 200, मुझे 200 सेकंड की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 200 सेकंड की। तो पहले मैंने मिनट में चेंज किया था, अब सेकंड में चेंज कर दिया, तुम कहो तो घंटे में भी चेंज करके बता दूंगा, लेकिन बस 2 यूनिट दे देंगे तो इन्हीं पे फोकस करना है। देखिए 25 से काटे 25 सिक्का 150 और 25 अट्टे 200, 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 11 चौक 44, यहाँ आ जाएगा 44 बट्टे 3 आ जाएगा, 44 बट्टे 3, देखिए काटिए, इसे काटोगे तो 14 थी 42, 14 थी 42 कितना चाहिए 2 बचा, और 3 छिक्के 18 और 3 छिक्के 18, यानी कि 14.66, तो 14.66, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन 14.66 है, तो अगर ये ज्यादा है, अगर नियरेस्ट में जाएगा तो 14.7 भी हो सकता है, 14.7 भी हो सकता है, दशमलव के एक स्थान तक पूछा है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो अगर एक स्थान से अगर 0.5 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 14.7 होगा, कितना होगा 14.7 होगा, ठीक है सर, ये छोटी सी गलती नहीं करनी, कितना होगा 14.7 होगा, राइट सर। चलिए बताइए सर, आज टी शर्ट अच्छी लग रही है, नई टी शर्ट निकाल लिए, जल्दी से बताइए, टी शर्ट का कलर अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, जल्दी से बताइए, अच्छा लगना चाहिए, पैसे खर्च किए ठीक है सर, मजा आ रहा है, ऐसे ही मजा आता है। अब देखिए यहां से मैं एक केस बता के आया हूं पीछे, यानी कि मध्य अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। एक बार मैं पुनः दोबारा बता देता हूं कि ये आखिर होता क्या है। देखिए एक होता है सर जी प्रथम अनुपात, यानी कि फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, यानी कि द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, और एक होता है तृतीय अनुपात,
तृतीय अनुपात और एक होता है चतुर्थ अनुपात। द्वितीय अनुपात को ही मध्य अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अनुपात। ठीक है, मध्य अनुपात कहते हैं, इसको ही मध्य अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम जो पूछता है, ठीक है, ये हमेशा प्रोपोर्शन का केस होता है, यानी समानुपात के केस में ही बनेगा। आपको ये जो देखने को मिलेगा वो समानुपात के केस में मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं पिछली वाली वीडियो को जाके जरूर देख लेना। अगर मैं एग्जाम्पल लू, जैसे समझिए, पहले प्रथम अनुपात का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे x अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 5 है, राइट, 3 अनुपात 5 है, ये सवाल है। अब सारे सवाल में यहीं से कॉपी कर करके बनाऊंगा ना, देखना इसी एक सवाल पे, और वो क्या क्या दे रखे होंगे वो भी मैं आपको चलिए सर, ठीक है, ये एक और ले ले, इधर ले लेंगे ना इसको, समय एक और ले लेते हैं। ये इधर आ गया, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, राइट। अब इसमें ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हो सकता है एग्जाम्पल में कुछ ब्लेंडर मिस्टेक हो, लेकिन मैंने अपनी साइड से लिया। देखिए प्रथम अनुपात का केस क्या कहता है वो देखिए। प्रथम अनुपात का जो केस बनता है वो ये कहेगा कि प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने ये बताया था कि समानुपात के केस में 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, ठीक है, 2 मेथड बताए थे, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड। देखिए मैंने ये बताया था कि पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई। तो पहले लास्ट का करोगे तो x इंटू 5 बराबर 2 इंटू 3 हो जाता है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 3 दूनी 6/5 आ जाएगी, 6/5। तो यहां से प्रथम अनुपात निकलेगा। अब होगा क्या, ये ना पूछ के आपसे ये दे देगा यहाँ पे, ये हटा दीजिए, आपसे चतुर्थ अनुपात पूछता है। क्या पूछता है? चतुर्थ। भाई इसे मैं क्या मानूंगा? x मानूंगा। और ये मान के चलिए कितना दे रखा है, ये मान के चलिए आपका 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो ये प्रथम अनुपात का केस हो गया। अब चतुर्थ अनुपात की बात करेगा, ये क्या है? चतुर्थ अनुपात का केस बन जाएगा। तो पहला और चतुर्थ के केस में सेम ही कंसेप्ट लगता है। देखिए क्या करने, लास्ट का मल्टीप्लाई, पहले का मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 3। एक्स वा कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। एक्स वा कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। यह थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए एक्स वा कितना गया? 6। अब जो समस्या आती है वो इस तीसरे केस में आती है कि ये बताइए मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात क्या होगा? एक मिनट, मध्य अनुपात क्या होगा, है ना। अब जब मध्य अनुपात क्या होगा, ये सवाल ये नहीं बनेगा। सवाल थोड़ा सा क्या करेगा वो गौर करना, ठीक है। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा था। जैसे मध्य अनुपात की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? बीच वाले की। अब ये कहेगा एग्जामिनर इसमें से 2 वैल्यू ए और ये मान के चलिए 9 है, तो ये बताइए मध्य अनुपात क्या होगा। केवल 2 ही वैल्यू दे रखे, केवल आपको 2 ही वैल्यू दे रखा होगा और ये मध्य अनुपात खुल जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, ए है और ये क्या है? ये है। मध्य अनुपात तो बी रहेगा, जैसे ये लिखेंगे कैसे? 4 अनुपात दूसरी अनुपात और ये x समान, ये समानुपात कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, लास्ट का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बार कितना आएगा? 9 चौक 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पर रूट चढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये इसका एक केस हो गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, ये तो कंसेप्चुअल हो गया, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं, वो देखना, फोकस करना मैं जो बताना चाह रहा हूं। देखिए ये ए है और ये क्या? बी, ये सी है, क्योंकि मध्य अनुपात जो होगा वो किसके फॉर्मूला होगा? बी के। तो आपको एक केस लगाना है, यानी कंसेप्ट लगाना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब आपसे देखिए बी मेरा मध्य अनुपात का काम करे, ए प्रथम का और सी किसका? फिर
सी किसका, तृतीय अनुपात का, जो एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है, जो एग्जामिनर ज्यादातर पूछता है। तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए कितना है 4 और सी कितना है 9, तो बी की वैल्यू चाहिए तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, कितना आएगा 4 इंटू 9, कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो बी की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहले मेथड से भी 6 आ रहा था, इससे भी 6 आ रहा है। मैं इसी कंसेप्ट को लगा के चलूंगा, क्योंकि इसी तीसरे वाले कंसेप्ट में देखिए प्रथम अनुपात हो गया, चतुर्थ अनुपात हो गया, मध्य अनुपात, अब बचा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, अब एग्जामिनर क्या कहेगा कि आपको 2 वैल्यू देगा सिर्फ और सिर्फ। इस वाले केस में स्पेशल इसलिए बन जाता है, इसलिए मैं इससे करा रहा हूं क्योंकि यहां देगा 2 अनुपात, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि द्वितीय अनुपात के केस में तो ये सारा कंसेप्ट लग जाता है, लेकिन जैसे ही तृतीय अनुपात आता है वहां थोड़ा सा बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। आपसे क्या कहेगा कि एक वैल्यू मान के चलिए 4 और 6 दे रखी है, क्या दे रखी है 4 और 6 दे रखी है। अब ये कहेगा इसका तृतीय अनुपात बताइए, क्या बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। तो देखिए कंसेप्ट दोनों में यही रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, ये बी स्क्वायर बराबर ए सी के, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का, ये किसका काम करेगा, बी का। जबकि इस वाले केस में क्या था, ये ए का और ये सी का है, क्योंकि बी तो मेरा पूछा है, इसमें ये बी क्या पूछा है, सी पूछा है, ये ए का काम करेगा, ये किसका, बी का। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 एक बार और दूसरा 6 बार, ए बराबर कितना 4 इंटू सी, मुझे सी चाहिए, तो 6 इंटू 6 अपॉन में 4 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटे 2 तिया 6, सी बराबर कितना जाएगा, सी बराबर सर कितना आएगा 9। तो ये क्या आएगा, इसका तृतीय अनुपात आएगा। तो ये बताइए चारों केस आपके समझ में आए कि नहीं आए। प्रथम अनुपात मैं पीछे करा चुका हूँ, द्वितीय अनुपात चतुर्थ अनुपात में भी करा चुका हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इन दोनों को 2 मेथड बताए थे, या मैंने एक ही मेथड बताया, इसलिए पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। मध्य अनुपात का स्पेशल केस बन जाता है, हालांकि इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। इसलिए तृतीय अनुपात के केस में भी ये और इस तरह से देगा, 2 वैल्यू देगा ओनली, क्या देगा 2 वैल्यू। तो ये क्या होगा 4 और 6 का तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात के केस में क्या लगेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्या लगेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, राइट सर। चलें सर, देखिए सर पढ़िए सवाल को, सवाल क्या कर रहा है, सवाल को पढ़िए जल्दी से। 114% देखिए, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात क्या कीजिए। अब एक बात बताइए, मैंने क्या था 2 ही वैल्यू आपको दे रखी होगी, 2 ही वैल्यू आपको दे रखी होंगी। कंसेप्ट क्या कहता है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी, तो ये वैल्यू ए की है और ये वैल्यू किसकी है, सी की है, राइट, क्योंकि मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर यानी 0.16 इंटू ए की वैल्यू सी की वैल्यू 0.64, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो ये इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 0.16 इंटू 0.64, राइट। यहां तक किसी को कोई आपत्ति, यहां तक किसी को कोई आपत्ति। तो देखिए अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या देगा 100 देगा, इसी तरह से यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या देगा 100 देगा। अब देखिए बी कैसे निकलेगा, एक बताओ 16 किसी न किसी का रूट है, तो वो किसका 4 का स्क्वायर है। इसी तरह से अगर 64 को बाहर निकालो कितना देगा 8 देगा। इसी तरह से इसी 10 को निकालोगे तो केवल सॉरी इसी 100 को निकालो कितना देगा 10 देगा, और ये कितना देगा 10 देगा, कितना 8 चौक 32 अपॉन में 100। अगर ये मेरा 100 से डिवाइड करना है तो पॉइंट अगर मान के चलिए यहाँ है तो 2 अंक लेफ्ट हैंड खिसक जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में पॉइंट जो लेफ्ट हैंड खिसकता है, सॉरी डिवाइड के केस में लेफ्ट हैंड खिसकता है, तो मल्टीप्लाई के केस में राइट हैंड खिसकता है। जितनी जीरो है उतने ही पॉइंट खिसका, अगर 3 जीरो तो 3 पॉइंट खिसका, 1 जीरो तो 1 पॉइंट, कितना जाएगा 0.32, कितना 0.32। तो जो मध्य अनुपात होगा वो कितना होगा 0.32। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा। ठीक है सर, मजा आया पहले सवाल में, जल्दी से बताइए, पहले सवाल में मजा आ गया, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है एग्जाम के हिसाब से, यकीन मानिए। मैं एसएससी की भी बुक लगाया हूँ, ये सारे प्रश्न एसएससी के एग्जाम से उठ के आए सीधे से, थोड़ा सा संख्या चेंज हो सकती है। देखिए अभी तक क्या था कि नॉर्मल सवाल पूछा था, लेकिन देख रहे हो कितने लेवल का सवाल पूछा है।
तो जरूरी नहीं है कि ये पूछे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 8 प्लस 3√3 और 16 माइनस 6√3 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बच्चा क्या रहेगा, सर जो कंसेप्ट बताया था, जैसे मध्य अनुपात की बात कर रहा है तो b इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ ये 8 और 3√3, ठीक है, और ये क्या जाएगा 16 माइनस के 6√3। अब वो बच्चा इसी झमेले में घूमता रहेगा, इसी झमेले में घूमता रहेगा। लेकिन मैंने जो कंसेप्ट बताया कि बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी के, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा तो ये ए है और ये क्या है, सी है। लगाई सर, बी स्क्वायर बराबर ए कितना है, 8 प्लस 3√3, 8 प्लस 3√3, राइट सर, 8 प्लस 3√3, और सी कितना है, देखिए सी दे रखा 16 माइनस के 6√3। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, 2 कॉमन, 16 माइनस 2 कॉमन लूंगा, तो इसके मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना 3√3, कितना बचेगा 3√3। तो इससे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 8 माइनस के 3√3 के, राइट सर, क्या बचेगा 3√3 के। तो देखिए सर, बी स्क्वायर मेरे चल रहा है, एक कंसेप्ट नजर आ रहा होगा आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कंसेप्ट नजर आ रहा है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है। किसका बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या तो यहां से यहां पूछ सकता है, या फिर ये चीज से ये भी तो पूछ सकता है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे 2 को मुझे बाहर ले आइए, ये क्या बन जाए, ए का स्क्वायर यानी कि ना 8 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी। बी स्क्वायर बराबर, अच्छा क्या सवाल कह सकते हैं, ये कितना होगा 8 64। अब ये करोगे तो 9 तिया सॉरी 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 9 हो गया, और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 जो है इस रूट को काट देता है, तो बचेगा कितना 3। तो सीधा सा मतलब है तो यहाँ 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9, और इस 3 में 9 इंटू 3 आ जाएगा कितना सब, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर मेरा चल रहा है, अभी मैं भेज नहीं रहा स्क्वायर वाले फॉर्मेट को, 2 इंटू इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा 14 में से 7 गए 7, और 5 में से कितना 3 ना। तो देखिए अब भेजिए बी को भेज दिए सब, तो ये कितना जाएगा 2 इंटू 37, तो ये जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना 37 दूनी 74। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बताइए सर, इसे कहेंगे 1 नंबर सवाल। लेकिन आपको ये मेरा कंसेप्ट पता है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप जो किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए 116 प्रश्न पढ़िए, 16:40 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आ जाए वही सवाल जो मैं बता के आया, तृतीय अनुपात, इसका मतलब सी की वैल्यू पूछा तो ये ए है और ये क्या बी है, तृतीय पूछा तो यानी सी की पूछ रहा। कंसेप्ट क्या कहता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी के, तो बी की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 को 2 बार लिख दिए 40 इंटू 40, ठीक है। सी की वैल्यू छोड़ दीजिए, मुझे ए इसके बट्टे में आ जाए कितना जाएगा 16। अगर तृतीय अनुपात पूछता है तो मैं थोड़ा सा एक डार्क तरीके बताता हूँ। आपको क्या करना, जो द्वितीय अनुपात है इसको 2 बार लिखना, 40 इंटू 40, और इसे 16 से डिवाइड कर देना, बस इतना सा काम करना। तो ये यहीं से निकला छोटा सा कंसेप्ट कह सकते हैं। काटे सब, 4 एकम 4 और 4 छक 16, 4 एकम 4 कितना जाएगा, सी बराबर कितना जाएगा तो तृतीय जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर कंसेप्ट बताए सवाल ऐसे सॉल्व होगा, कंसेप्ट नहीं पता तो भटकते रहोगे ना। चलिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए। देखिए तृतीय अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछा सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कंसेप्ट क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो ए है और ये बी है, सी की पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60 हो जाएगी, क्योंकि बी को 2 बार लिखना है अपॉन में। ए की वैल्यू कितनी है 24 बराबर किसके
काट ही सकते। 6 से काटे, 6 कम 6, 6 चौक 24, और इस 4 से काटो कितनी 15, तो कितना जाएगा 80 बराबर कितना जाएगा 150। तो जो तृतीय अनुपात का जो नंबर होगा वो कितना होगा 150। बताइए सर, मजा आ रहा है? तो बिल्कुल आना चाहिए। चलिए सर 118 प्रश्न पढ़िए। 14, 28 और 21 के चतुर्थ अनुपात। अब पहला सवाल जो बता के आया था वो चतुर्थ अनुपात पे बताया था, अभी बता के आया हूं कि 14, 28 समानुपात 21 और चतुर्थ अनुपात x मान। क्या माना? x माना। कंसेप्ट क्या कहता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 14 यानी कि दूर और पास और मध्य मध्य इंटू x बराबर 28 इंटू 21। इसे 14 से काटो कितना कट जाएगा 2 बार, x और कितना 21 दूनी 42। तो चतुर्थ अनुपात होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल ऐसे सॉल्व राइट सर। चलिए इसलिए ट्रिक के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखिए। इसका भी क्या पूछा? चतुर्थ अनुपात हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 12 दूनी 24, 45 दूनी 90। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब तो जब मैं कर चुका हूं तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये आपके लिए HW है, आपको इसको कमेंट में बताना है क्या मैंने जो सवाल सॉल्व किया है वो सही किया है, या हो सकता है मैंने गलत लगा दिया, तो इसका आंसर आपको ये बताना है कि मैंने जो टिक लगाया वो गलत है सही है। देखिए सीधी सी बात है, मैंने क्या कहता चतुर्थ की बात पूछ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे डिवाइड होगा। तो मैंने कहा 12 से ये काट दिया 24 बार, पहली संख्या में से अगर ये दो संख्या कट रही है यही डेढ़ दो ना, क्यों टेंशन ले रहे इतनी? 12 से देखा तो ये 2 बार कटेगा, 45 तो 90। इसी तरह से पिछले वाले सवाल में कर सकता था ना। चतुर्थ पूछ रहा है तो इसे 14 से ये काट दो, 14 दूनी 28 और 1 की दूनी 42। ये होगा सर शॉर्ट तरीका। और क्या होगा? इससे शॉर्ट मिल सकता है, सवाल को देखते ही खत्म कर दें, सवाल को देखते ही खत्म कर दें। बताइए सर। देखिए सर अब यहां से जो सवाल बन रहे हैं मेरे, यानी कि 5 सवाल ऐसे, यहां से सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, और इन सवालों से हालत खराब हो जाती है बच्चों की, बच्चा सोच ही नहीं पाता कि क्या करूं। तो देखिए इसके मैं आपको फिलहाल की कंडीशन में 3 मेथड बताऊंगा और आपको तीनों मेथड इंप्लीमेंट करके चल। देखिए पहला मेथड 1 बताता हूं, वो एकदम बेसिक से, इससे बेसिक से क्योंकि जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे दूसरे मेथड को, क्योंकि वहीं से मैंने कंसेप्ट निकाला है। देखिए 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए नहीं चाहिए जिससे कि परिणामी समानुपात पहुंच जाए। ठीक है 4 है, 10 है, 12 है और 24 है। इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ये जो समानुपात में हो जाए। समानुपात का केस क्या कहता है? देखिए समानुपात का एक केस और मैं बता के आया था, जैसे मान के चलिए A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो मैंने ये बताया था भाई देखो 2 अनुपात 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो 2/3 भी तो लिख सकता हूं। अरे जल्दी से बताइए, रटना नहीं है कुछ भी, क्या लिख सकता हूं? 2/3। तो ये अनुपात है, इसको A/B बराबर में समानुपात के केस में C/D कर सकता हूं। तो ये भी तो एक कंसेप्ट कहलाता है समानुपात का। जरूरी थोड़ी है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो इसमें करो, नहीं तो सीधी सी बात है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू दे देगा ना। ठीक है तो जरूरी थोड़ी है लास्ट वाले का, हालांकि वही है, बस थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया मैंने। तो आपको ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना। इसी तरह से मैं ये कहूं कि ये 4 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 24 है, तो 4 में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, मान के चला x जोड़ दिया अपॉन में 10 प्लस x जोड़ दिया बराबर में, ये बराबर में चलाया क्योंकि 2 केस यहां से बनेगा, 2 केस यहां से बनेगा, तो 12 प्लस x अपॉन में 24 माइनस 24 प्लस x। क्यों? इनमें ऐसा क्या जोड़ा जाए? तो मैंने कहा सर इनमें x जोड़ दो। क्या जोड़ दो? x जोड़ दो। तो सभी में x जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ दिया तो ये किसमें होगा? समानुपात का केस बन गया। किसका केस बन गया? समानुपात का। बच्चा यहां तक भटक ही नहीं पाता, वो भटकते ही रहता है कि क्या करूं, इसलिए कह रहा हूं हर कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे इसमें x जोड़ा तो ये समानुपात में हो गया। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ जो फजीता पड़ता है वो इक्वेशन बन जाती है, और आपको इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं लेके आना। ठीक है चलिए बता दो, क्रॉस कीजिए। अगर इसका करोगे तो 4 प्लस एक्स
तो ये क्या जाएगा 24 प्लस एक्स इक्वल टू 10 प्लस एक्स और ये 12 प्लस एक्स। राइट सर, मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 4 का इसमें कीजिए तो 24 चौक 96 प्लस फिर 4 का एक्स में करोगे 4x हो जाएगा प्लस फिर इस एक्स का इन दोनों में करोगे तो आएगा 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 10 है ना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, इसे 10 का इसमें करोगे तो कितना 120 फिर इस 10 का एक्स में करोगे कितना 10x प्लस फिर इसे x का इन दोनों में करोगे तो कितना करोगे 12x प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, कितना एक्स स्क्वायर। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर इसी एक्स स्क्वायर को काट दे क्योंकि बराबर में है, और कुछ कर सकता है नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 96 प्लस देखना 28x बराबर देखना 120 प्लस 22x, यह 28x है और यह कितना 22x, एक साथ ले आइए सर इसको, तो 28x में से अगर 22 कटा दोगे तो सीधी सी बात है कितना बचेगा, कितना बचेगा 6x बचेगा। और इसी 120 में से अगर ये 96 घटा दोगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। कितना बचेगा 24, क्यों तो इसे 96 को अगर मैंने 4 दे दिया तो 100 हो गया और 100 से 120 पे जाना तो 20 और 4 मेरा वो कितना बचेगा 24। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ ना, आप समझ जाना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी 24, इसे 6 से काटी कितना x वाई कितना जाएगा 4, x वाई कितना जाएगा x वाई कितना जाएगा 4। ये बताइए ये बेसिक से समझ में आया कि नहीं आया, ये बेसिक से समझ में आया कि नहीं आया। ये सर एग्जाम में देखने के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं सॉल्यूशन करना, आपको इस पे लगा देना क्रॉस। राइट, ये तो मैं आपको केवल केवल समझा रहा, क्यों कि जब मैं ये कंडीशन फॉलो करूंगा ये वाली तो वो थोड़ा सा हिंट में दे। अब आ जाए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। देखिए सर, इसको मैं सेव कर लेता हूं। सर देखिए बढ़िया सवाल है, मैं बिल्कुल समय लेके कराऊंगा आपको, आपको बस पेशेंस रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। राइट सर, देखिए आपको पेशेंस रखना है कि मैं जो करा रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट कराऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं भी देखने को मिलेगा। संख्या कितनी थी 4, 10, 12 और कितनी है 24, 4, 10 और 12 और कितनी है 24 है। राइट सर, चलिए सर अब देखिए सर मेथड 2, मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 अभी मैं बताऊंगा, मैंने मेथड 3 रोक के रखा है जो आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ऐसी तो होता है। अब कोई भी संख्या मान के चलिए x जोड़ी जाती है, क्या जोड़ी है x जोड़ी जाती है, तो आपको ये करना है कि मैं अभी जो कंसेप्ट बता के हूं कि लास्ट वाले का मल्टीप्लाई यानी AD फिर AD माइनस के बीच का मल्टीप्लाई क्या 20, क्या 20 AD माइनस के 20 अपॉन में। अब जब AD किया A प्लस डी करना है आपको, A प्लस डी माइनस के और B प्लस C करना है और इस पे लगा देना सब मोड, इस पे क्या लगा देना मोड लगा देना। मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको क्या करना है A और D का मल्टीप्लाई करना है, यानी लास्ट और पहले का मल्टीप्लाई, जो मैं समानुपात के केस में लगाता हूं। भाई समानुपात का केस यही तो होता है कि आखिरी और पहले का मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होता है। तो आखिरी का मल्टीप्लाई और बीच का मल्टीप्लाई, इसमें माइनस करना है। इसी तरह से जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू को क्या कर देना यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ माइनस लगा देना, दोनों केस में माइनस है, बस वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा ना कैलकुलेट हो जाता बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जो आपको काफी पसंद आएगा ना। देखिए ए मतलब 4 इंटू 24 माइनस के, बी 10 इंटू 12 अपॉन में ए और डी कितना होगा, ए की वैल्यू 4 प्लस 24 माइनस के, और ये बी और सी, बी प्लस सी कितना 10 प्लस 12, 10 प्लस 12, एक्स वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, 24 चौक 96 माइनस के 120 अपॉन में 24 चौक 96 माइनस के
24 चौक 96 थोड़ी हुई है, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, एड ही तो कर रहा है। यानी कि ना 28 माइनस कितना 22, और यह क्या लगा देना मोड लगा दे, राइट। देखिए इसका इसका डिफरेंस करोगे तो कितना देगा भाई 96 और 120 कितना देगा 24 अपॉन में, नीचे क्या जाएगा वो भी माइनस के, लेकिन मोड माइनस के लिए इसलिए 28 में कितना हो जाएगा 6, इसे मोड चल रहा है क्योंकि माइनस का मोड माइनस को खा जाएगा, तो 6 से काटे कितना 24। तो जो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। पिछले वाले सवाल में भी कितनी आ रही थी 4 आ रही थी, इस वाले सवाल में भी कितनी आ रही है 4 आ रही। तो ये भी मेथड आप इसको इंपोर्टेंट मेथड कह सकते हैं, बहुत लाजवाब मेथड है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए अब आ जाओ सब मेरे मेथड पर। मेरा मेथड क्या कहता है, मेरा मेथड क्या कहता है, देखिए मेथड 3 देखिए, मेथड 3 देखिए, बेसिक हो गया, ये मेथड 1 हो गया। अब आ जाओ मेथड, आपको जो भी मेथड पूरे यूट्यूब पर मिलेंगे ना वो इस चैनल पे एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि बेटा मैंने रिसर्च किया है, ऐसे मुंह उठा के पढ़ाने नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की है। मेथड 3 देखिए, 4, 10, 12 और 24। देखिए होता क्या था कि कोई ना कोई वैल्यू जुड़ती थी तो क्या लिखता था 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स लिखता था, ये तो लिखता था अभी बेसिक में 12 प्लस एक्स और 24 प्लस एक्स भाई समानुपात में, तो ये तो समानुपात का कंडीशन क्या था ए अपॉन में बी और बी सी अपॉन में डी, जबकि इनमें ये एक जुड़ रहा, क्या जुड़ रहा एक जुड़ रहा। बस आपको इसलिए मैंने बेसिक कराया था, अगर मैं थोड़ा सा गाइड करता यहाँ पे तो हो सकता है आपके लिए फजीता हो जाता है। कैसे ये चीजें लिख ली आपने, लेकिन बार बार नहीं लिखनी, मैं यही बताऊंगा केवल और केवल इसमें और इसमें ऐड करना है। ये केस एक कहलाता और ये केस एक कहलाता। आपको ये करना है इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 6 का, इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 12 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका लेना है सर एलसीएम, क्या लेना एलसीएम, तो 6 और 12 का जो एलसीएम कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12, कितना जाएगा सर 12। यानी कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनका डिफरेंस लेना, इनका भी डिफरेंस लेना, और जो भी डिफरेंस है उनका लेना क्या एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम ले लिया, इससे काटी 6 से काटी 6 दूनी 12 कितने बार 12 से काटी 12 कम 12। इसका मतलब ये जो 2 और जो 1 आ रहा ना, इन ऊपर वाली वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करके लिखना, और नीचे वाली वैल्यू से आपको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, नीचे वाली वैल्यू से आपको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। यानी कि 4 प्लस एक्स और यहाँ जो मल्टीप्लाई है 2 बराबर में 12 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई में क्या है 1, मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है 4 दूनी 8 प्लस 2x बराबर 12 प्लस एक्स। यहाँ से क्या कैलकुलेशन बच जाती है आपकी, बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाती है। ये 12 है, ठीक है। मैं ये देखू ये 2x है या x है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या देगा 2x माइनस एक्स बराबर 12, ये इधर चला जाएगा 8, तो x वाला कितना जाएगा 4, x वाला कितना जाएगा 4। बताइए सब मजा आया कि नहीं इस मेथड में, जल्दी से बताइए इस मेथड में मजा आया कि नहीं। ये भी इस मेथड में भी मजा है, आप या तो इसे फॉलो कर सकते हैं या आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बेसिक को भूल जाना। बेसिक से मैंने बस छोटी सी कंसेप्ट यही निकाला कि a प्लस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं 12 प्लस एक्स, तो आपको इस पर फोकस करना है, लेकिन इनका डिफरेंस लेके इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो मल्टीप्लाई करेक्शन। चलिए ये 2 मेथड आपको मैंने ऐसे बताए जो आपको आने चाहिए। कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हें ये पता होगा, कुछ बच्चों को ये मेथड आता होगा, कुछ बच्चों को ये आता होगा। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अपने पास भटकने नहीं देता है, राइट सर। चलिए आगे सर, अब 121वां सवाल पढ़िए। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वितरण समानुपात है। 16, 19 और 23 एक संख्या कौन सी है फिर 16, 19 और 23 हो सकता है कि जब ये 16 दिया है 19 दिया है और 23 हो सकता है वो एक हो, एक तो नहीं हो नीचे, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। 16, 19 और 23 से घटाने, अगर ये 3 है 19, 19 कितना का 19, 19 4 का, ठीक है।
देखिए ये सवाल में थोड़ा सा ऐसे मैं बढ़िया सवाल कह सकता हूँ इसे, ठीक है। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, आपको 4 वैल्यू नहीं देगा, आपको 3 वैल्यू देगा। तो 16, 19 और 23, इसका मतलब जो 19 है वो 2 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। तो 16, 19, 19 और 23, ये सवाल पूछा गया स्पेशल। ये सवाल स्पेशल पूछा गया क्योंकि 3 वेरिएबल दे रखे हैं। आपको चौथा वेरिएबल कौन सा होगा? जो मिड वाला होगा। क्या होगा? मिड वाला, यानी कि मध्य अनुपात का केस बन जाएगा यहाँ से। तो आपको पहले मध्य अनुपात, ये तीनों वैल्यू से होगा क्या? 16, 19, 19 और कितना? 23। ये मध्य अनुपात का केस हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया, तो दोनों ट्रिक की मैं प्रैक्टिस करके चलूंगा। पहले मेथड 1 देखिए। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 ये कहता है कि इसमें क्या करें, छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जो घटाने पर, क्या करें? घटाने पर। घटाने पर क्या मतलब? इसमें से x घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं? x, सभी में से x घटा रहे हैं। x बराबर, मैं क्या करता हूं, a इंटू डी, 16 इंटू 23 माइनस के 19 इंटू 19 अपॉन में। जब ये मल्टीप्लाई में तो यही जोड़ में आना चाहिए, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई में तो यही जोड़ में आना चाहिए, यही जोड़ में आना चाहिए। बताइए सर, यही जोड़ में आना चाहिए, यानी ए इंटू डी माइनस के बी इंटू टी अपॉन में ये जब मल्टीप्लाई तो यही जोड़ में आ जाएगा। सर और यहाँ लगा दीजिए सर मोर। एक्स बराबर कितना जाएगा? 16 48 कितना बचा? 4 और 16 दूनी 32 और 4 कितना? 36 कितना? 36। राइट सर। इसी तरह से 19 19 कितना होता है? 361 होता है अपॉन में, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 39 कितना हो जाएगा? 39। इसे करोगे तो 19 19 38 और यहाँ मेरा क्या चल रहा है? मोर चल रहा है। एक्स बराबर 368 में से ये घटाओगे 361 तो कितना देगा? 7 देगा। इसमें से ये घटाओ कितना देगा? 1, तो कितना देगा? 7। तो यानी कि सर जी उस संख्या में से कितना घटे आने पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा। उस संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है सर। उस संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा। राइट सर। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 और काफी जो हो जाता है। ये संख्या कितनी है? 16, 19, 19 और 23। इस सवाल को मैं अच्छा कह सकता हूँ क्योंकि 4 वैल्यू नहीं दे रखी, 3 है। इसका मतलब बीच वाली वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी। राइट सर। देखिए होगा क्या, या हो सकता है कि ये वैल्यू छूट गई हो इसकी, ऐसे लिखा हो 16, 19 और 19 और ये हो सकता है छूट गई हो। वैसे मैक्सिमम तो 4 ही दे रखेगा, लेकिन मुझे लगता है छूट गया, ठीक है ना। चलिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 16 और 19 का 3, यहाँ कितने का? 4। राइट। फिर मैंने क्या बताया था, इन ऊपर वाली वैल्यू का 3 और 4 का एलसीएम कितना जा? 12। तो इससे डिवाइड करोगे तो 3 से काटे 3 चौक 12 कितनी बार? 4 बार। इससे करोगे तो 4 3 12 कितनी बार? 3। फिर मैंने ये बताया था घटा रहा है, यानी कि इसमें से घटा रहा है, फिर ये बट्टे में इससे कोई मतलब इसमें से, तो 16 माइनस एक्स आ जाए और ये 19 माइनस एक्स आ जाए। जबकि ये जो आएगा वो बराबर में क्या देगा? ये 4 का मल्टीप्लाई और ये किसका? 3 का मल्टीप्लाई। ये क्या जाए? आपस में बराबर, क्योंकि ये तो इसके 16 बट्टे 19 आ जाएगा। तो 16 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले को ही लेना है। एक पहला केस ऊपर वाला, दूसरा केस ऊपर वाला। राइट करो, 16 48 माइनस के 4x बराबर 17 51 माइनस के 3x। राइट सर। ठीक है सर। अगर ये माइनस के 4x है, ये क्या है? 3x है, तो इधर भेज दू या फिर मैं इधर ही ले लू? इधर ही ले लेता हूं ना। लेकिन ये माइनस का खेल आ रहा है या किसका खेल आ रहा है? माइनस का खेल आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का खेल आ रहा है तो माइनस को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। अगर देखिए माइनस के 4x है, ये 3x से आके प्लस के 3x हो जाएगा बराबर 51 है, ये माइनस के जाके कितना जाएगा? 48। राइट। लेकिन ये इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है इस सवाल में जो कंडीशन दे रखी है वो गलत दे रखी है। 16 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, तो 3 चौक 12 और 9 चौक 13
4 का और 3 का मल्टीप्लाई, ठीक। 16 48 और 4 ये 19 57, 17 51 होते हैं, 19 57, मेरे माइंड में 17 हो गया, ठीक है। ठीक है ना, 57, ये कितना जाएगा 57, ये कितना जाएगा 57। तो देखिए इसमें से जब घटाओगे तो क्या देगा, माइनस के एक्स देगा, और यहाँ कितना देगा भाई 18, कितना 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है यार, फिर यहाँ कैसे 7 आ रहा है, या 9 आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ सवाल को क्या गलती है। देखिए सर सवाल सही है, लेकिन मुझे लगता है मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। 16 चौक 64 होता है, 48 कैसे लिख दिया, और 17 51 होता है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे माइंड में। हो सकता है 3 क्लिक हो गया है ना, हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां जमाने से हो जाती है, तो हम क्या चाहिए, ठीक है। ठीक है 16 माइनस के एक्स, या 4 का मल्टीप्लाई, और ये देखिए 19 माइनस एक्स, और यहाँ किसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। क्यों, इसका मल्टीप्लाई रहता है, इसका मल्टीप्लाई, ये आपस में कैसे बराबर। मैंने ये बताया था ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सर करो, इतनी ब्लेंडर सी मिस्टेक कैसे हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है सर 16 चौक 64 है, ये 48 नहीं है, माइनस के 4 है, बराबर 19 57 है, 51 नहीं था, 17 चल रहा, कुछ भी चल रहा है दिमाग में। अब देखिए एक्स वाला फॉर्मेट है, किधर भी ले जाओ, तो ये माइनस के 4x, इसी 3x को इधर लाऊंगा तो प्लस के 3x, बराबर में ये 57 मेरा है। जबकि मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो क्या देगा, माइनस के 64 दे देगा, क्योंकि यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाए क्या आएगा, 7 आ गया, यानी कि उस संख्या में से कितना घटाएंगे, 7। मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 कह सकते हैं, इसे मेथड 1 कहिए, 2 नहीं है, 1 ही है ना। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। बेसिक को रहने दीजिए, बेसिक में से बस ये चीज उठाइए, राइट सर, बेसिक में से ये चीज उठाइए। चलिए सर देखिए, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, जो आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है इस वक्त पे, उसका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप भी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बनाए रखिए। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट है, नाइस क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस तो ये कवर हो गया, टाइम एंड स्पीड ये कवर हो गया, बढ़िया पढ़ा रहे हो सर जी, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, 61 नंबर समझ कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, नाइस सर, वंडरफुल वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, नाइस क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से इसी वीक पर इतना सारा प्यार मिल रहा है, यकीन मानिए काबिल तारीफ है, इतना प्यार मुझे लगता है, ठीक है, इस बुक को बनाने वाले को मिला हुआ बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इस बुक को जिसने भी बनाया है, मतलब सर के संज्ञान में बनाई गई है, उनको भी नहीं इतना प्यार मिल रहा जितना मुझे इस पर मिल रहा है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको मिल रहा है, हमको जो प्यार मिल रहा है वही सर को मिल रहा है, क्योंकि है तो सर की। देखिए सर आपको भी प्यारा सा कमेंट लिखना है कि आपको यह मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है और मेरे कंसेप्ट कैसे लग रहा है, कमेंट करना है। उसके बाद आपको लाइक भी करना है, और जब लाइक करना है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। ये 3 चीज करनी है, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये 3 चीज आपको करनी है। क्योंकि होता क्या है कि बेटा जब ये चीजें थोड़ा सा, क्योंकि यूट्यूब क्या है सभी को नोट करता है, इसको भी नोट करेगा, इसको भी नोट करेगा, इसको भी नोट करेगा, तभी चैनल को ग्रो मिलेगी। आप अपना प्यार जो है हम पर बनाए रखिए, जिससे कि हमारे चैनल को एक अच्छी ग्रोथ मिले। चैनल को ग्रोथ मिलने का मतलब क्या है, और भी बच्चों तक इसकी रीच जानी चाहिए। चलिए सर इसमें क्या कम कर दिए सवाल, वो सवाल कहाँ गए थे, अभी तो 121 तक ही हुए। ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें 121 तक ही सवाल है, हालांकि 124 सवाल थे, 124 सवाल थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें गलती हो गई, ये मुझे भी नहीं पता है। तो 122 और 123 और 124 ये तीनों सवाल पिछले वाले कंसेप्ट में याद आ रहे थे कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए। ये मुझे लगता है ये बेसिक क्वेश्चन है। अब ये जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, उसमें से आपसे ये कहेगा कि पहले आपसे कुछ ना कुछ जुड़वाएगा, मान के चलिए एक्स जुड़वाएगा, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा जैसे x + 3 और
x प्लस 12, ये कहेगा इनका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी और जो वैल्यू यहाँ रख दोगे वहां से मध्य अनुपात निकाल दोगे, जो कि मैं सिखा के आता हूँ। मध्य पूछे, तृतीय पूछे, कुछ भी पूछे, आप जो एक देख लेना कैसे, पता नहीं कैसे रहेगा, ठीक है सर। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से आप आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए सर, देखिए अगर आप यहाँ तक रुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है सर। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए सर।